हाँ तो बच्चे, अभी हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले कि भाई हमने 2017 के पहले हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या था और 2017 के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या बदलाव आए जीएसटी आने के बाद से। ये जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास जीएसटी जब आया तो उन्होंने 17 टाइप के टैक्सेस को सब्स्यूम करके यहाँ पर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। 17 टैक्सेस हटा दिए गए मतलब उन सबको जोड़ दिया गया और जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों भाई, इसके करने से हमें क्या फ़ायदे हुए? वैसे तो हमने बहुत सारे फ़ायदे देखे और फिर साथ में हमने पूरे न्यूज़ चैनल्स में भरा पड़ा रहता था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कई सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सबसे आखिर में हमारे उत्तर प्रदेश में अप्लाई इम्प्लीमेंट हो पाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो इतना ज़्यादा सरदर्दी हो जाएगी, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अरे भाई, जब जीएसटी लाया तो ऐसे ही नहीं लाया। 1954 में फ्रांस पहला ऐसा कंट्री था जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। हम तो बहुत बाद में आए। 2004 में केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। पी चिदम्बरम जो थे वो उन्होंने 2007-8 में इस चीज़ को बोल दिया था कि भाई हम जीएसटी लाएंगे और सब उनसे चिढ़ गए थे। पहले तो जो बीजेपी इसको इंट्रोड्यूस करने पे आई है, इसको इम्प्लीमेंट करने पे आई है, वो जब पी चिदम्बरम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिस टाइम पे थे 2007-8 में, कि उन्होंने जब बोला कि भाई वो जीएसटी को लेके आएंगे तो सब उनसे चढ़ गए और कांग्रेस के अगेंस्ट में जाके उन्होंने बोला कि भाई इसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, बहुत ही हो जाएगा। और फिर बाद में उन्होंने खुद ही इम्प्लीमेंट किया क्योंकि जीएसटी के बहुत ज़्यादा फायदे हुए और उसका नाम रखा गया कि भाई वन नेशन वन टैक्स। क्यों ऐसा किया गया? तो अब इसके बारे में हम एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि देखो भाई, जीएसटी आया तो क्या हुआ, मल्टीपल टैक्सेस होते थे। जैसा कि भी मैंने आपको थोड़ी देर पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मल्टीपल टैक्सेस कैसे होते थे। हमारे पास एक्साइज ड्यूटी थी, है ना, एक्साइज ड्यूटी थी। हमारे पास सर्विस टैक्स था, हमारे पास वैट था, ठीक है। हमारे पास कस्टम ड्यूटी वैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने कहा कि कस्टम ड्यूटी कुछ चीज़ों में और किस तरीके से वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कस्टम ड्यूटी को भी उन्होंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, उन्होंने और दूसरे टैक्सेस को भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट करके जोड़ करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया। तो आपको आंसर क्या देना है? 17 टैक्सेस को, ठीक है। 17 टैक्सेस को जोड़ करके जीएसटी इंट्रोड्यूस कराया। अब जीएसटी के आने के हमको क्या फायदे हुए, तो यहाँ पे जीएसटी के फायदे अभी हम बताते हैं आपको। सबसे पहला तो फायदा हुआ कि ये मल्टीपल टैक्सेस होते थे अब वो नहीं लगेंगे। मल्टीपल टैक्सेस जो थे वो अब उनको सब्स्टिट्यूट करके रख दिया, तो मल्टीपल टैक्सेस की जगह हमको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ बच्चे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इतने सारे टैक्सेस लग रहे थे तो उन्होंने अगर जीएसटी आ गया तो हमको कम टैक्स लग गया। नहीं, उसका पैटर्न बदल गया। हमारे पास अब कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब जो डबल टैक्सेशन इफेक्ट था उसको, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि भाई पहले जो हम 1000 रुपीज़ की गुड्स ले रहे थे उस पर हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी। फिर एक्साइज ड्यूटी और जो हमारी असेसेबल वैल्यू थी, जो हमारी वैल्यू थी गुड्स की, उनको हमने ऐड किया और उसके बाद में जब हमारा 1100 अमाउंट आया था, जब मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी का और वैट का मैं बता रही थी, तो आपको मैंने बोला था कि अगर 1000 रुपीज़ के गुड्स हैं विदाउट टैक्सेस और उस पर हमारी 10% के हिसाब से अगर हमारी पास एक्साइज ड्यूटी ऐड होती है तो हमारी कितनी हो जाती है? वो 100 रुपीज़। और फिर जब वो 1100 के गुड्स होते हैं जब प्रोडक्शन के बाद में, तो उनमें जब वैट लगता है और सपोज करो वो भी हमारा जो है वो 10% लगता है और उसको भी एड ऑन कर देते हैं, तो 110 ये हमारा एड ऑन हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास जो अमाउंट हो गया गुड्स का वो हो गया 1210। तो हमारे पास जो एक्साइज ड्यूटी थी 100 रुपए की, ये जो टैक्स लगा था इस पर फिर से 10 रुपए, मतलब टैक्स पे फिर टैक्स लग गया ना, है ना बच्चे। तो उन्होंने बोला कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, जो डबल टैक्सेशन हो जाता है, टैक्स पे टैक्स लग जाता है, इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसको पहले तो हटाओ। टैक्स पे टैक्स कैसे ले सकते हो आप जो हम सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे इसमें दो टर्म हैं,
है, एक सप्लायर का, एक रिसिपिएंट का। तो जो सप्लायर है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या गुड्स को जो सेल कर रहा है, उस पर सिर्फ एक ही बार टैक्स लो ना आप, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई तो ये तो हमारे जो मल्टीपल टैक्सेस हैं, इसकी जगह सिर्फ एक टैक्स आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, इनको हटा के हमारा जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि दूसरा पॉइंट, अब हम इसके दूसरे फायदे देखते हैं। कि तो पहला जो मैंने आपको बताया कि पहला एक क्वेश्चन हमारा ये आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम बोलते हैं कि भाई अब आपको जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो नहीं लगेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट जो होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट, मल्टीपल टैक्सेस, ये हमारे हट गए। दूसरा हमारे पास जो आया वो हुआ कि हमारा जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो भी हट गया, ठीक है। अब ये भाई जब इतने सारे टैक्सेस लगते थे तो इसके बहुत सारे प्रोसीजर होते थे। अब आपको एक्साइज ड्यूटी में अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको सर्विस टैक्स में अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको वैट में अलग रजिस्ट्रेशन कराना है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए फिर एक अलग फॉर्म भरना पड़ता था। फिर भाई जब आपको इतने सारे मल्टीपल प्रोसीजर, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराएगा बंदा, मल्टीपल जगह प्रोसीजर करे, मल्टीपल टाइम्स वो प्रोसेस करेगा, तो कितनी प्रॉब्लम होगी उसको। तो उसके बाद नहीं, देखो एक तो हमारा मल्टीपल टैक्सेस हट गया है, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया है। तीसरा हमारे जो मल्टीपल प्रोसीजर्स थे वो भी हट गए, क्योंकि अब फिर एक ही बार वो रजिस्ट्रेशन कराएगा जीएसटी में। और जब वो एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराएगा तो जब वो गुड्स को सेल करेगा, मतलब गुड्स को सप्लाई करेगा या सर्विसेज की वो सप्लाई देगा, तो वो एक बार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसी के हिसाब से वो रिटर्न्स जमा करेगा, उसी के हिसाब से उसके प्रोसीजर्स आगे बढ़ेंगे, उसी के हिसाब से जो गवर्नमेंट का पोर्टल होगा, जो ऑनलाइन पोर्टल में उसको जो टैक्स की सबमिशन देनी होती है, जो फॉर्म सबमिट करने होते, उसमें भी कोई सरदर्दी नहीं होगी। भाई सिर्फ एक ही बार ही, मतलब जो मल्टीपल प्रोसेस है, जो मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं वो हट गए। मल्टीपल प्रोसीजर्स थे वो भी हट गए, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब बोलते हैं कि भाई इसके अलावा और क्या हुआ। तो भाई गवर्नमेंट की जो इनकम है वो भी बढ़ गई और वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई। कैसे कि भाई पहले बंदे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर लेकिन वो गवर्नमेंट को बता नहीं रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, तो एक बार तक तो वैट लग जाता है, फिर उसके आगे नहीं जा पाता है। तो बोलते नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आ गई है। एक बंदा है, यहाँ से गुड्स ट्रांसफर होगा, इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से ट्रांसफर होगा, इसके पास जाएगा, और यहाँ से ट्रांसफर होके वो बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं इनको सेल हो जाएगा, और यहीं पर इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये तो कंजम्पशन पे लगता है। अब यहाँ पर इसने गुड्स को प्रोडक्शन की, इसकी फैक्ट्री में गुड्स बन गए, ठीक है। और जब वो यहाँ से सप्लाई हुए तो जो ये 1000 रुपीज वाली ये बात जो मैंने बताई थी, अब इसको हम जीएसटी में देखते हैं। कैसे कि भाई हमारे गुड्स प्रोड्यूस हुए, वो 1000 रुपीज के प्रोड्यूस हुए। अब जब उनमें जीएसटी यहाँ पर उन्होंने इसको, जब वो इस बंदे ने इसको सप्लाई किया, तो ये 1000 रुपीज पे जीएसटी लगा सॉरी 18% का। तो 18% का जब जीएसटी लगा तो 180 रुपीज लग गया, ठीक है। 180 रुपीज का लगा, और ये आ गया गुड्स की जो वैल्यू हो गई वो आफ्टर टैक्सेस 1180 की हो गई। जब इस बंदे पे आया, और तो इसने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया और फिर इसको फर्दर बेच दिया। कैसे किया, देखो भाई, ये इसके पास गुड्स की वैल्यू जो हुई वो आ गई 1180, ठीक है। और इस पे जो टैक्स लगा वो भी मान लो इसने पहले तो इसमें इसको वैल्यू ऐड किया, इसमें फर्दर वैल्यू एडिशन किया, ठीक है। इसमें वैल्यू एडिशन किया, मान लीजिए इसमें उसने 120 का वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बताइए, 1300 पे इसने जीएसटी चार्ज किया। जीएसटी हुआ फिर से 18%, क्योंकि भाई टैक्स स्लैब के हिसाब से तो वही जाता है ना। तो जब टैक्स स्लैब के हिसाब से जब यहाँ पे गया, तो जो 1300 का अमाउंट था उस पे 18% का जीएसटी लगा, और 1300 पे 18% कितना आता है बच्चे, 234।
तो टोटल अमाउंट क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 1534। ये जो 234 इसने चार्ज किया है ये इस कस्टमर से, मतलब इससे या तो ये बिजनेसमैन है या तो ये कस्टमर है। अगर ये कस्टमर है और ये कंजम्पशन है, ये यहाँ पर ये नहीं है, ये कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, तो ये सीधा 234 इसके पॉकेट से जाएगा। अगर लेकिन ये यहाँ पर है तो इसको भी क्रेडिट मिलेगा, और कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल ये देखिए कि जो ये यहाँ पर जीएसटी पे करके आया था, है ना, तो यहाँ पर ये -180 यहाँ से लेस करेगा, और ये कितना गवर्नमेंट को जमा कराएगा, सिर्फ 234, हेलो क्या बोल रही हूँ मैं, 234 -180 कितना हुआ, 54। सिर्फ 54 ही जो है वो यहाँ पे चार्ज होता है, बाकी तो भाई इसका क्रेडिट मिल जाएगा इसको जीएसटी का। ये कैसे मिलेगा मैं आपको और अच्छे से आगे बताऊंगी, और इसकी एक प्रॉपर क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको क्रेडिट के रूल्स भी बताऊंगी, और ये कैसे आ रहा है, काम कर रहा है, और कैसे कैसे ये चार्ज होता है, जिससे कि ये जो मल्टीपल टैक्सेस वाली बात आती है, इससे ज़्यादा बेहतर जीएसटी फील होगा आपको कि भाई इतना ज़्यादा सरदर्द है नहीं, इसमें क्रेडिट लेते चले जाओ और आप बस फिर चलो, इसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स भी आपके खत्म हो जाएंगे, एक प्रोसेस पे हम क्रेडिट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के पास रहेगी ट्रांसपेरेंसी। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ में आ जाएगी ट्रांसपेरेंसी। तो हमारे पास एक चीज़ तो ये हो गई। अब बोलते हैं कि भाई कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है हमारे पास मल्टीपल प्रोसीजर्स आ गए, मल्टीपल प्रोसीजर्स वो खत्म हो गए हैं, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई। और क्या हुआ भाई, हमारा डबल टैक्सेशन जो था, जो 2-2 3-3 बार 4-4 बार लग रहा था, टैक्स पे टैक्स लग रहा था, वो खत्म हो गया। तो भैया क्या हुआ, 5th पॉइंट, डबल टैक्सेशन जो था वो भी हट गया। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास यहाँ से जुलाई 2017 के बाद से, जब से हमारे पास जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, 17 टाइप के टैक्सेस को हटाने के बाद जीएसटी आया, तो इससे मल्टीपल टैक्सेस जो थे वो हट गए, जो हमारे इसमें और भी थे। इसकी लिस्ट में आपको थोड़ी देर में दे देती हूँ। और ये सब हटने के बाद, सारे सब्स्यूम्ड होने के बाद, सब इकट्ठा होने के बाद उन्होंने जीएसटी लगा दिया। जीएसटी आने से क्या हुआ, हमारे पास कैस्केडिंग इफेक्ट था वो हट गया, हमारे मल्टीपल प्रोसीजर्स थे वो हट गए, सिर्फ एक ही प्रोसेस जिससे जीएसटी रजिस्टर हो जाए और आगे चार्ज होता जाए, इससे क्रेडिट मिलता जाए, और भाई पूरी प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, है ना, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। और फिर उसके बाद में हमारा जो डबल टैक्सेशन वाली दिक्कत थी वो भी हट गई है। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि हमारे पास जीएसटी आने से, जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से हमको क्या बेनिफिट हो गया, हमको बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है। और ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई, हम लोग डेवलपिंग नेशन ही सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हमने 1954 में जो चीज़ फ्रांस में इंट्रोड्यूस हो गई थी वो हमें आने में, अपने पास लाने में, अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कराने में और इम्प्लीमेंट कराने में 2017 में करा पाए हम लोग। इस डेट को प्लीज़ याद रखिएगा और इस चीज़ को भी प्लीज़ नोट कर लीजिए। आगे हम अगली वीडियो में देखते हैं।